नमस्कार साथियों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अलग तरह की बात बताऊंगा साथियों। दो म्यूजिक डायरेक्टर के बीच में एक मजिस्ट्रेट बेवकूफ जैसे बन गए। जी हाँ, बेवकूफ बन गए, धोखा खा गए और उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन हो गया। वो मजिस्ट्रेट साहब कौन थे? वो म्यूजिक डायरेक्टर दो कौन थे? उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करता हूं आपके मेरे प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का। हुआ ऐसा साथियों, आपको शायद मालूम होगा कि शंकर जैक्सन और नौशाद, इन दोनों का आपस में कुछ टेंशन चलता ही रहता था। हुआ सिर्फ इतना कि नौशाद साहब ने शंकर जैक्सन के बारे में कह दिया था कि अरे यार, ये कोई फालतू का संगीत कहां से उठा के ये दो लड़के ले आए। संगीत तो वो होता है जो हम देते हैं। हाँ हाँ, क्या राग है, क्या रागनियां हैं, क्या शास्त्रीय संगीत है। जबकि शंकर जैक्सन किसी से कम नहीं थे। शास्त्रीय संगीत हो, मॉडर्न संगीत हो, किसी भी तरह का संगीत हो, शंकर जैक्सन एक तूफान सा लेकर अपने संगीत के थ्रू आए थे। और उनका संगीत युवा पीढ़ी हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, सबको प्यारा था। और नौशाद साहब के साथ दिक्कत यह थी कि नौशाद साहब की फिल्में भले ही हिट होती थी, म्यूजिक भले ही हिट होता था, लेकिन उनकी एक अलग ही तरह की शैली थी संगीत की। खैर साहब, हुआ ऐसा कि उन दिनों फिल्म फेयर के अवार्ड बहुत चलते थे, अभी भी चलते हैं। तो शंकर जैक्सन में शंकर जी जो थे वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा सोचते थे, जबकि जय किशन को इन चीजों से कोई लेन देना नहीं था। तो फिल्म फेयर अवार्ड का वक्त आया तो शंकर जी ने, एक प्रेस रिपोर्टर हुआ करते थे, क्रिटिक्स जिसे कहते हैं, फिल्मों के लिखे करते थे, उनका नाम था तारकनाथ गांधी। तारकनाथ गांधी को उन्होंने बुलाया, बोला भाई तारक भाई, जरा पता लगाओ इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिलने की उम्मीद है। अरे बोला, मिलने क्या उम्मीद है, करीब करीब डिसाइड हो गया, नौशाद साहब को मिलने जा रहा है। बोला क्या बात करते हो? बोला हाँ। बोले लेकिन आपका भी नाम है, दो लोग और हैं और नौशाद साहब हैं, लेकिन जो मैंने सुना है कि नौशाद साहब को मिलने जा रहा है। अब शंकर जी को तो परेशानी हो गई। बोला क्या बात कह रहे हो? बोला हाँ। बोले यार, नौशाद हमारे बारे में बार बार हर जगह हमारी बुराई करते रहते हैं, और बताइए ये कोई बात है, उनको मिलना नहीं चाहिए। तो बोला क्या करूं? शंकर जी रूम में गए और एक लिफाफा लेके आए, और वो लिफाफा तारकनाथ गांधी को दे दिया। और तारकनाथ गांधी जब उसे लेकर बाहर निकले तो उनको मालूम था कि उन्हें कहां जाना है। उन दिनों मोहम्मद करीम छागला, जी हां, नाम ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद करीम छागला, जो कि मजिस्ट्रेट भी रह चुके थे, नेता भी रह चुके थे, और काफी सरकारी कामों में उनका हस्तक्षेप रहता था। तो उस बार फिल्म फेयर अवार्ड के हेड वही थे, उनको ही डिसाइड करना था कि किसे अवार्ड देना चाहिए या किसे नहीं। अब क्योंकि तारकनाथ गांधी छागला साहब के पास कई बार आना जाना था, तो उनको यह भनक लग गई थी कि इस बार का अवार्ड नौशाद साहब को मिलेगा। तारकनाथ गांधी वो लिफाफा लेकर छागला साहब के घर में पहुंचे, घंटी बजाई, दरवाजा खुला, अंदर गए, बैठे, चाय पी। तो छागला साहब ने कहा, बोलो तारक, कैसे आना हुआ? बोला सर ऐसे ही कुछ काम था, आपसे आया। बोला बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? बोला सर, वो अवार्ड आप घोषित करने वाले हैं एक हफ्ते के बाद में, तो नौशाद साहब ने ये लिफाफा दिया है। छागला साहब उसूल के बड़े पक्के, कट्टर ईमानदार। बोला क्या है इसमें? बोला सर मैंने देखा नहीं है। छागला साहब ने देखा तो उसमें 15,000 रुपए कैश पड़े हुए। छागला साहब को भयंकर गुस्सा आया, उन्होंने वो पैसे तारकनाथ गांधी के मुंह पर देकर मारे। बोला जाकर नौशाद को बोल दो कि मैं ऐसा बिकने वाला नहीं हूं। अब देखिए, नौशाद साहब को बेचारे को मालूम ही नहीं है। काम किया शंकर जी ने, पैसे लेके गया तारकनाथ गांधी। खैर, एक हफ्ते के बाद अवार्ड घोषित हुए तो मालूम पड़ा कि नौशाद साहब को अवार्ड नहीं मिला, अवार्ड मिल गया शंकर जी, जय किशन को। बात आई गई हो गई, 8-10 महीने निकल गए। एक दिन छागला साहब और नौशाद साहब की कहीं मीटिंग हो गई।
कहीं दोनों एक दूसरे से मिले। तो छागला साहब ने कह दिया कि अरे नौशाद साहब, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नौशाद साहब ने कहा, मैंने क्या किया सर? बोला, नहीं, आपको मुझे पैसे नहीं भिजवाने चाहिए थे। बोला, मैंने कब पैसे भिजवाए आपको? मैंने तो कोई पैसे नहीं भिजवाए। बोला, तारकनाथ गांधी पैसे लेके आए थे। बोला, नहीं, मेरे पास तो तारकनाथ गांधी आया भी नहीं, उन्हें मैंने पैसे दिए। तब छागला साहब को समझ में आ गया कि ये गेम किसने खेला। ये सिर्फ कारण क्या था साथियों, बताता हूं आपका। नौशाद साहब भी हमारे बहुत ही प्यारे संगीतकार थे, उनका जैसा संगीतकार होना बहुत ही मुश्किल है, और शंकर जैक्सन, उनको भी ढूंढना बहुत मुश्किल है, दोनों टक्कर के। लेकिन नौशाद साहब के साथ गलती और नौशाद साहब की परेशानी यह थी कि नौशाद साहब बदलने वाले नहीं थे, जबकि शंकर जैक्सन हालात और माहौल को देखते हुए अपने संगीत की धुनें जो थी वो बनाते रहते। कमाल के संगीतकार थे वो। और मैं सच कहता हूं साथियों, हमारी फिल्म लाइन के अंदर आज की तारीख तक शंकर जयकिशन को टक्कर देने वाला कोई भी संगीतकार आज तक नहीं आया है। उनके बाद में अगर नंबर आता है तो दो ही आदमी का इक्वल में आता है, वो आता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी। उसके बाद में आर डी बर्मन साहब का नंबर आता है। घूम फिर के ये चार ही संगीतकार हैं जिनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिया जाता है। उसके पहले के जो संगीतकार थे उन्होंने भी बहुत कमाल किया, लेकिन परिवर्तन होते होते नए संगीतकार आने लग गए थे, उनको उतना ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। सबसे ज्यादा मौका मिला नौशाद साहब को। उन्होंने करीब 25-30 साल तक, 40 साल तक राज किया संगीत में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको हम सैल्यूट करते हैं। कमाल के संगीतकार थे, लेकिन किसी से कोई खटपट हो जाए तो क्या किया जा सकता है। तो इस तरह से नौशाद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलते मिलते रह गया। तो इसी तरह की बातें मैं आपको बताता रहूंगा, तो देखते रहिए आपका और मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का।